ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी मेन फीमेल लीड वैनिंग से होती है, जो अपने बेबी को सुला रही थी और साथ में डेकोरेशन करती है क्योंकि आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी जो थी। तभी हमारा मेन जिली घर पर एंटर होता है, जो वैनिंग का हस्बैंड है और साथ में अपनी सेक्रेटरी सोंगटिन को लाया हुआ था। ये देखकर वैनिंग को काफ़ी गुस्सा आया कि जिली ये क्या हरकतें कर रहा है। वही सोंगटिन जिली के क्लोज आने लगती है और डिनर की प्रिपरेशन देखकर कहती है कि सिस्टर, आज बॉस ने मेरे साथ डिनर बाहर ही कर लिया और मुझे काफ़ी नींद आ रही है। तो जिली भी सोंगटिन को ऊपर वाले कमरे में ले जा लेता है। वैनिंग हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं रात के समय जब वैनिंग अपने बेबी के साथ सो रही थी, तभी सोंगटिन चुपके से आती है और बेबी को लिक्विड फीड कराने लगती है। वैनिंग की आंख खुली और वह सोंगटिन को चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। अभी ये सिर्फ 8 मंथ का है और तुम इसे लिक्विड पिला रही हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो सोंगटिन अब नाटक करने लग जाती है। आवाज़ सुनकर जिली भी आ गया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सोंगटिन नाटक करती है कि मैं बस वैनिंग से माफ़ी मांगने के लिए आई थी कि कहीं उन्हें बुरा तो नहीं लग गया मेरे यहाँ पर आने से, लेकिन वो उल्टा मुझ पर ही चलाने लग गई। तो वैनिंग बोलती है, क्या तुम अंधे हो गए, देख नहीं पा रहे हो कि हमारे बच्चे को लिक्विड फीड करवा रही थी। वहीं सोंगटिन बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, दरअसल मेरी मॉम ने मुझे बताया कि बच्चे को वाइट लिक्विड सही रहती है। तो जिली कह रहा था कि देखा, वो हमारे बच्चे की सिर्फ केयर कर रही है और कुछ भी नहीं। वैनिंग कहती है कि तुम तो पागल हो गए हो, तुम अपनी सोंगटिन के साथ रहो, मैं हमारी बेबी को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। उसके जाने से पहले जिली कहता है कि पहले तुम्हें सोंगटिन से माफ़ी मांगनी होगी। वैनिंग कह रही थी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये हमारा बच्चा है, तुम्हें अभी अपने बच्चे की परवाह होनी चाहिए, ना कि इसकी कि मैंने इसे हर्ट फील करवा दिया। लेकिन जिली कुछ नहीं सुन रहा था। वो कह रहा था तुम्हें माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, उससे पहले तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो ना चाहते हुए भी वैनिंग को माफ़ी मांगनी पड़ जाती है और वो गुस्से से यहाँ से निकल जाती है हॉस्पिटल की तरफ। वहीं हॉस्पिटल में हम देखते हैं जहाँ उसके बेबी को अभी तक होश नहीं आया था और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और वहीं अपने पेरेंट्स को कॉल करके बोलती है कि मुझे अब जिली के साथ नहीं रहना, मैं वापस घर आना चाहती हूँ। उसके डैड तो कह रहे थे कि तुम्हें इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ये सही नहीं होगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाइयाँ तो चलती रहती है, तुम्हें इसको सॉर्ट करना आना चाहिए। लेकिन तभी उसकी मॉम अब उसके डैड को बोलती है कि आप जरा चुप रहिए, अभी वो टेंशन में है, और बोल रही थी कि तुम जब सही लगे तुम घर आ सकती हो। तो उसका डैड कहता है कि एक बार सोच लेना। तो वैनिंग कहती है ठीक है, मैं 1 महीना और वेट करती हूँ, 1 महीने तक डिवोर्स पेपर्स भी साइन हो जाएंगे। तभी घर की तरफ देखते हैं जहाँ पर वैनिंग घर आ चुकी थी और जिली उससे पूछता है कि तुम रात को बड़े गुस्से में यहाँ से चली गई। और फिर वो सोंगटिन की साइड लेते हुए कह रहा था कि वो कभी माँ नहीं बन पाई और उसे कैसे पता होगा कि बच्चे को लिक्विड पिलाना सही नहीं है। इस बुरा मत मानो, सोंगटिन गलत नहीं चाह रही थी हमारे बच्चे का। वैनिंग मनी मन सोचती है कि जिली, तुम कितने ज़्यादा क्रूअल हो चुके हो, तुम्हें अपने बच्चे की बिल्कुल परवाह नहीं, अभी भी सोंगटिन की साइड ले रहे हो। वहीं जिली कहता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या तुम अभी भी नाराज़ हो? वैनिंग कहती है कि नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ और मैं आज के बाद सोंगटिन को कुछ नहीं कहूँगी। फिर वो अपने आप से बात करते हुए कहती है कि जिली, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम नहीं है कि तुम सोंगटिन को घर पर लाए हो। और एक पास के सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिली तो काफ़ी टाइम सोंगटिन को घर पर लाया करता था। जब वो फर्स्ट टाइम उसे घर पर लाया, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी और जिली से चिपक रही थी। वहीं वैनिंग बोलती है कि जिली, तुम इसे यहाँ पर लेकर क्यों आए, काफ़ी होटल्स थे, तुम वहाँ पर इसे छोड़ सकती थी। जिली कहता है कि ये एक लड़की है, एक लड़की के लिए सेफ नहीं है कि वो रात को होटल में रहे, वो भी ड्रंक हालत में, इसलिए मैं इसे घर पर ले आया। और सोंगटिन बोलती है कि सिस्टर सॉरी, लेकिन मुझे काफ़ी नींद आ रही है। और अब जिली उसे फिर से ऊपर वाले रूम में ले जा लेता है। ये देखकर वैनिंग को काफ़ी गुस्सा आया था। और सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ वो जिली को देखकर कह रही थी कि अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहना चाहती, मेरी फीलिंग्स तुम्हें लेकर ख़त्म हो चुकी हैं। फिर वो अपने बच्चे के लिए डायपर और उसका मिल्क पाउडर इकट्ठा कर रही थी, तभी देखती है कि उस बॉक्स में तो पाउडर है ही नहीं। तो वो जिली से जाकर पूछती है, लेकिन तभी पीछे से सोंगटिन आकर बताती है कि आज मेरी ग्रैंड माँ की डेथ एनिवर्सरी है, तो मैंने वो पाउडर के डब्बे उनके घर पहुँचा दिए। ये सुनकर वैनिंग को काफ़ी गुस्सा आया कि तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो, वो मेरे बच्चे के लिए थे, तुम यहाँ पर चोरी करने आई हो। सोंगटिन बोलती है कि सिस्टर आप गुस्सा मत कीजिए, मैं रुपए दे दूँगी। लेकिन जिली सोंगटिन का ऐसा करने से मना कर रहा था कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वैनिंग को कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ओवर कर रही हो अब। वैनिंग कह रही थी कि तुम्हें रियलाइज़ नहीं कि तुम्हारा एक बच्चा भी है और उसे इस मिल्क के अलावा कोई मिल्क सूट नहीं करता। जिली बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम सोंगटिन से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। वैनिंग अपने मन में ही सोचती है कि जिली, तुम पता नहीं नाटक कर रहे हो या तुम्हें सच में पता है कि तुम अब सोंगटिन को लेकर फील करने लगे हो।
मुझे लेकर और अपने बच्चे को लेकर तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। वहीं जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो देखती है कि नर्स उसके बच्चे की काफ़ी केयर कर रही है और फिर वो नर्स को कहकर मिल्क बनाने के लिए यहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद जब वो वापस आई तो देखती है कि जिली उसके बच्चे के साथ बैठा हुआ है और खेल रहा था। वैनिंग पूछती है कि जिली तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हें अब सॉन्गटिन की फिक्र नहीं हो रही है? जिली आराम से उठता है और वैनिंग के हाथ से मिल्क बोतल लेता है। सिस्टर भी बाहर चली गई थी और अब वो उसे फीड कराने लग रहा था और कहता है कि वैनिंग तुम उल्टा मतलब मत निकालो, सॉन्गटिन को बस मैं एज अ सिस्टर ट्रीट करता हूँ। मेरी बचपन में एक बहन छोड़कर चली गई थी, वो काफ़ी यंग थी और मुझे सॉन्गटिन में अपनी वही बहन नज़र आती है। वैनिंग कह रही थी कि मुझे तो नहीं लगता कि सॉन्गटिन तुम्हें ब्रदर मानती भी है। जिली बोलता है कि तुम ज़्यादा सोच रही हो। और तभी बच्चे को वॉमिट होने लगा था तो वैनिंग गुस्से में उसे पीछे करती है कि तुम्हें इन 8 महीने में ये तक नहीं करना आया कि बच्चे को दूध कैसे पिलाना है। खैर तुम्हें इसे अब सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। वहीं हम जिली को सॉन्गटिन के फ़ोन से कॉल आता है जिसमें कि एक आदमी बता रहा था कि इस लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। वहीं हम सॉन्गटिन को देख पाते हैं जो जिली से कह रही थी कि मुझे पता है सिस्टर गुस्सा करेगी लेकिन अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कॉल कट हो जाती है। वैनिंग ने ये सब बातें सुन ली थी और वहीं दूसरी तरफ सॉन्गटिन सात्विक की बातों से पता लगता है कि सॉन्गटिन ने ये नाटक किया सिर्फ जिली की अटेंशन पाने के लिए। उसने इंटेंशनली अपने आप को चोट लगवा ली। वहीं वापस से वैनिंग और जिली को देखते हैं जहाँ पर जिली गुस्से में वैनिंग से कहता है क्या तुम्हें अभी भी थोड़ा भी रिग्रेट नहीं कि तुम्हारी वजह से ही आज सॉन्गटिन को चोट लग गई? अगर मैं उसे घर से जाने के लिए ना कहता उसका एक्सीडेंट ना होता। वैनिंग गुस्से में अपना हाथ दूर करती है और जोर से स्लैप करती है जिली को कि तुम तो पागल हो चुके हो, मुझसे दूर रहो, मुझे छूने की भी ज़रूरत नहीं और भूल जाओ कि तुम्हारी कोई वाइफ थी और कोई बच्चा। हमारे रास्ते यहाँ से अलग हैं। वहीं सीन शिफ्ट करते हैं वैनिंग की मॉम डैड की तरफ जहाँ वो यही सोचकर टेंस थे कि अचानक से वैनिंग को हुआ क्या वो ठीक होगी, हमें उसके पास जाना चाहिए। तो वो दोनों अपनी टिकट बुक करवा देते हैं वैनिंग के पास पहुँचने की। वहीं जब वैनिंग घर पहुँची तो सामने जिली और सॉन्गटिन को देखती हैं। सॉन्गटिन बोलती है कि सिस्टर घर पर आ गई और मुझे माफ़ करना कि अब तुम्हारी फिर से बहस हो जाएगी। वैनिंग कहती है कि मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अगर तुम्हें इतनी ही परवाह थी कि मैं गुस्सा हो जाऊंगी तो तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था और ना ही हमें डिस्टर्ब करना चाहिए था। ये सुनकर जिली को गुस्सा आया कि तुम किस तरीके से बात कर रही हो, देख नहीं रही हो कि सॉन्गटिन को चोट आई है। कहती है तो तुम इसकी परवाह करो, मुझे क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो। इतना कहकर वो रूम की तरफ चली गई थी। पीछे से सॉन्गटिन जिली के कान भरती है ये कहकर कि तुम्हारी वाइफ क्या तुम्हें हर बार ऐसे ही ट्रीट करती है? अगर मैं तुम्हारी वाइफ होती तो हम काफ़ी खुशी से रहते। मैं तुम्हारी केयर करती, इवन तुम्हारी वैल्यू करती कि तुम पूरे दिन इतना काम करते हो, मुझे घर में हर फैसिलिटी देने की कोशिश करते हो और मेरी इतनी केयर करते हो, लेकिन तुम्हारी वाइफ को तो ज़रा भी केयर नहीं। फिर जिली गुस्सा में आ जाता है और पीछे से वैनी के रूम में पहुंचता है और कह रहा था कि तुम करना क्या चाहती हो। वैनी कहती है कि तुम सॉन्गटिन के पास जाओ ना, यहाँ पर क्या करने आए हो, मुझे पैकिंग करने दो। जिली को गुस्सा आता है कि तुम पैकिंग कर रही हो, कहाँ जाने के लिए, तुम कहाँ जा रही हो, करना क्या चाहती हो। लेकिन तभी धक्का मुक्की में वैनी का पासपोर्ट नीचे गिर जाता है। जिली पूछता है पासपोर्ट, तुम ये आईडी पासपोर्ट लेकर जाना क्या चाह रही हो। वैनी उसे कुछ नहीं बताती और उल्टा जिली बोलता है कि तुम्हें मैं घर बैठे बैठे सारी सहूलियत दे रहा हूँ लेकिन तुम फिर भी उसका फ़ायदा उठाना नहीं चाहती। सॉन्गटिन भी आ जाती है और कह रही थी सिस्टर प्लीज़ जिली से गुस्सा मत कीजिए, जिली आपके लिए इतनी मेहनत करता है, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। और आपको इतना नहीं पता होगा जितना मुझे पता है कि जिली पूरे दिन ऑफिस में आपके लिए कितना काम कर रहा है। मैंने को गुस्सा आता है और वो सोचती है कि मैं ये सारा स्टफ लेकर जा ही क्यों रही हूँ, ये तो सब इसका है ना। वो सिर्फ अपना पासपोर्ट उठाती है और कह रही थी कि तुम्हें तुम्हारा काम और तुम्हारा ये सामान मुबारक हो, तुम्हें अब हमारे लिए और करने की ज़रूरत नहीं है। जिली कहता है तुम्हारे से क्या मतलब। वहीं सॉन्गटिन कह रही थी कि सिस्टर आप ऐसा मत कीजिए, आपके पास तो जॉब भी नहीं है, अभी तक जितने रुपए भी और जितने कपड़े आपने पहन रखे हैं वो आपने जिली से ही लिए हैं। वैनिंग गुस्से में कहती है कि मैं जॉब करती थी, जब हमारा बच्चा हुआ तो मैंने जिली के कहने पर ही जॉब छोड़ दी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके सर पर बोझ बनकर बैठ गई हूँ, मैं अपना खुद से कमा सकती हूँ। तभी वैनिंग के फ़ोन में मैसेज आते हैं जो सॉन्गटिन रीड कर लेती हैं जिसमें कि लिखा था कि मिस हम आपको लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, आप कहाँ पर हैं। अब सॉन्गटिन जिली को इस बारे में बताती है। जिली हैरान था कि ये दूसरा आदमी कौन है। सॉन्गटिन मौके का फ़ायदा उठाकर जिली के दिमाग में उल्टी बातें भरने लग जाती हैं कि वैनिंग कहीं दूसरे आदमी के साथ भाग तो नहीं रही है। और वहीं वैनिंग बोलती है कि मेरा फ़ोन वापस करो। सॉन्गटिन बोलती है कि सिस्टर अगर आपके फ़ोन में कुछ ख़राब नहीं है तो मैं तो देख ही सकती हूँ। अब जिली गुस्से में वैनिंग से पूछता है कि जल्दी बताओ ये आदमी कौन है। वैनिंग कह रही थी कि अब तुम्हें बुरा लग रहा है, तब तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा जब तुम सॉन्गटिन को घर पर लाया करते थे। जिली बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहती हो, लेकिन ये तरीका है तुम्हारा रिवेंज लेने का।
वहीं सॉन्गटिन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि सिस्टर तुम्हें इसके बारे में सही तरीके से बताएंगी, तुम्हें फ़ोन चेक करना चाहिए। लेकिन जिली उस फ़ोन को दूर फेंकता है और चुप होने के लिए कह रहा था। वैनिंग, मैं तुमसे वन लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, कौन है ये आदमी, जल्दी बताओ। तो वैनिंग बोलती है, ये मेरा हाउसकीपर है जो मुझे लेने के लिए यहाँ पर आ रहा है, मैं अपने घर जाऊँगी। सॉन्गटिन बोलती है कि मुझे नहीं लगता ये हाउसकीपर है, इसकी फैमिली अफोर्ड भी नहीं कर सकती। वहीं फिर जिली को ध्यान आता है कि वैनिंग उससे काफ़ी बार झूठ बोल चुकी है। एक पास्ट के सीन में दिखाया गया कि जिली अपनी वाइफ वैनी के लिए एक बहुत ही सुंदर सा डायमंड नेकलेस लाया हुआ था, लेकिन वहीं वैनी फ़ोन पर अपनी फैमिली से बात कर रही थी कि मैं जिली को 5 साल का टाइम देना चाहती हूँ, वो जल्दी ही एक अच्छा हस्बैंड बन पाएगा और मुझे लगता है कि मेरे खर्चे इतने नहीं हैं, वो मेरे को अच्छे से रख पाएगा। यहाँ पर जिली को भरोसा ही नहीं हुआ अपने कानों पर कि उसने ये क्या सुन लिया, क्योंकि वैनी ने उसे बताया था कि वो एक अनाथ है। जिली को यहाँ पता लगा कि वैनी कभी भी अनाथ नहीं थी और ये 5 साल मुझे सिर्फ देखना चाहती है कि मैं उसे अच्छे से रख पाऊंगा या नहीं। उस 5 साल के बाद क्या होगा उसे भी नहीं पता। यहाँ पर वैनी झूठी साबित हो चुकी थी। वही सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ जिली से कह रहा था कि वैनी, तुमने आज तक बस मुझे झूठ ही कहा है, मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है, लेकिन मैं इसका जल्दी ही पता लगा लूँगा। वही सॉन्गटिन कहते हैं कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम मेरे भाई को धोखा दे रही हो। वैनी बोलती है कि फिर तुम्हें अपने भाई की केयर रखनी चाहिए और मैं वैसे भी तुम्हारी लाइफ से दूर जा रही हूँ, तुम दोनों यहाँ पर आराम से रहना, जिले का ध्यान रखना। जिली अब वैनी को रोक कर कहता है कि तुम भूल गई मैंने हॉस्पिटल में तुमसे क्या प्रॉमिस किया था। सॉन्गटिन पूछती है कि आप किस प्रॉमिस के बारे में बोल रहे हैं। जिली फिर वैनिंग के कहता है कि अब से सॉन्गटिन यहीं रहेगी जब तक कि उसकी इंजरी ठीक नहीं हो जाती और इसकी पर्सनल केयर मैं खुद करूँगा। साथ में जिस अपार्टमेंट में ये रह रही है उसका खर्चा भी मैं खुद दूंगा और इसकी पर्सनल नर्स भी मैंने हायर कर ली है। कहती हैं कि आप बातें घुमा क्यों रहे हैं, जरा पूछिए कि आदमी कौन है, इसका फ़ोन चेक करिए। लेकिन अब जिली नर्स को सॉन्गटिन को यहाँ से ले जाने के लिए कह देता है। उसके जाने के बाद जिली वैनिंग से कहता है कि अब यहाँ पर कोई भी आउटसाइडर नहीं बचा, तुम अब मुझे बताओगी कि वो आदमी कौन है। वैनिंग कहती है कि अभी तक तुमने सॉन्गटिन को आउटसाइडर में कंसीडर नहीं किया। जिली कह रहा था, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, वो सिर्फ मेरी बहन है और कुछ भी नहीं, तुम उसको लेके गुस्सा मत करो और तुम्हारा रिवेंज लेने का तरीका मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। अगर तुम मुझे उस आदमी के बारे में नहीं बताओगी तो मैं खुद ही उसके बारे में पता कर लूँगा। और उसके हाथ से वो आईडी पासपोर्ट ले लेता है कि अगर तुम एनन के साथ नहीं रहना चाहती तो तुम यहाँ से जा सकते हो। एनन उन्हीं के बच्चे का नाम है। वो वैनिंग बोलती है, क्या तुम मुझे धमका रहे हो। जिली बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ और वैसे भी कल तक मैं उस आदमी का पता लगा ही लूँगा। वो आईडी पासवर्ड को लेकर यहाँ से चला जाता है। वहीं वैनिंग अपने फ़ोन को चेक करती हैं जहाँ पर हाउसकीपर ने मैसेज किए हुए थे कि मैं आपके मॉम डैड को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, उन्हें काफ़ी टेंशन हो रही है आपको लेकर और ना ही आप रिप्लाई कर रही हैं। तब वैनिंग रिप्लाई में लिखती है कि मुझे जिली से डिवोर्स चाहिए, मैं डिसीज़न ले चुकी हूँ। कुछ टाइम बाद जब वो शावर ले रही थी तो जिली उसके पास आता है और बताता है कि सॉन्गटिन ने अपनी कलाई की नस काट ली है और उसका ब्लड ग्रुप तुमसे मैच हो चुका है, तो मैं उसे ब्लड डोनेट करना होगा। वैनिंग गुस्से में कहती है कि मैं उसे ब्लड डोनेट क्यों करूँगी भला। जिली कह रहा था, क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम्हें पता नहीं तुम क्या कहना चाह रही हो। वैनिंग अब रुकती है और कह रही थी कि तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया था उसे वापस ले लो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सॉन्गटिन की हेल्प नहीं करूँगी। तो जिली बोलता है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें एनन से दूर नहीं करूँगा और जो तुम्हें मैंने श्राप दिया था कि तुम पूरी लाइफ अकेले तड़पोगी उसे भी मैं वापस करता हूँ। मन ही मन वैनिंग सोचती है कि इसे कोई भी रिग्रेट नहीं, इसे अभी भी सिर्फ सॉन्गटिन की पड़ी है और कह रही थी कि एक बार डिवोर्स पेपर्स आने दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं एनन को तुमसे बहुत दूर ले जा लूँगी। सीन कट होता है, वो हॉस्पिटल पहुँच गए थे जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि ये काफ़ी कमज़ोर है, ब्लड डोनेट करना सही नहीं रहेगा। लेकिन वैनिंग बोलती है कि आप जल्दी इस काम को कंप्लीट करिए। वो ब्लड डोनेट कर रही थी लेकिन तभी भी होश हो जाती है। जिली घबरा गया कि वैनिंग तुम्हें क्या हो गया। फिर वो बेहोश थी और उसे स्ट्रेचर पर लेटाया जाता है। वहीं पर जिली भी साथ मौजूद था। जिली सोच रहा था कि वैनिंग तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वहीं वैनिंग को सपने आने लगते हैं जिली के। वो पास्ट के सीन को याद करती हैं कि कैसे वो जिली से फर्स्ट टाइम मिली थी। वो दोनों एक ही क्लास में थे और उसके कुछ दोस्त जिली के बारे में बताते हैं कि ये एक अनाथ है, ये अपने बलबूते पर यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है और काफ़ी मेहनती है। वैनिंग वही इंप्रेस हो जाती है जिली से और खाना लेने के लिए जैसे ही आगे गई, जिली उसकी प्लेट में अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मील डालता है। ये देखकर वैनिंग को फीलिंग्स आ जाती है कि ये मेरी कितनी केयर कर रहा है। वही जब उनकी स्टडी कंप्लीट हुई स्कूलिंग के बाद आगे की स्टडी के लिए वैनिंग छोड़कर जा रही थी तो जिली उसे रोकता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। वैनिंग बोलती है कि मुझे एक रीज़न बताओ यहाँ पर रुकने का। तो जिली बोलता है कि प्लीज़ मेरे लिए रुक जाओ, मैं तुम्हें लेकर फील करता हूँ।
वैनिंग खुश हो जाती है और जिली को जाकर गले लगा लेती है। यहाँ से उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई थी और वो रिलेशन में थे। अब कुछ टाइम बाद वैनिंग अपने घर में जिली के बारे में बता देती है, लेकिन वैनिंग का डैड इसको लेकर राजी नहीं था कि वो एक अनाथ है, वो तुम्हें सारी खुशियाँ नहीं दे पाएगा और तुम हमारी इकलौती हो, मैं नहीं चाहता तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो। वैनिंग अपने डैड को समझाती है और उसकी मॉम भी समझा रही थी कि आप गुस्सा मत कीजिए, एक बार वैनिंग की बात सुन तो लीजिए। वैनिंग कहती है कि डैड वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, एक बार उससे मिलकर देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि 5 साल बाद हम कहाँ होंगे। और वो इसी 5 साल की बात कर रही थी जो हमें पहले के सीन में दिखाया जा चुका है, जहाँ पर जिली ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया था वैनिंग को। तो वैनिंग का डैड मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 5 साल का टाइम देता हूँ, अगर हमें लगा कि तुम्हें किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम वापस आ जाओगी, जिसके लिए वैनी भी मान गई थी। वहीं वैनी की मॉम काफ़ी इमोशनल हो रही थी, तो वैनी बोलते हैं कि मॉम डैड आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, वो काफ़ी अच्छा लड़का है, वो मुझे खुश रखेगा और हमेशा मुझे प्यार करेगा। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ वैनिंग यही सब सोच कर डर कर खड़ी हो जाती है और जिली को सामने पाती है तो सोचती है कि मैं गलत थी, मैंने तुम्हें लेकर गलत सोचा, तुम्हारी फीलिंग्स इन 5 सालों में पता नहीं कब और कैसे बदल गई, इसका मुझे पता ही नहीं लगा। तभी जिली की भी आंख खुली और देखता है कि वैनिंग क्या तुम ठीक फील कर रही हो। वैनिंग उसे इग्नोर करती है और पूछ रही थी कि एनन कहाँ पर है। जिली बोलता है कि तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए, एनन भी घर पर सेफ है। लेकिन वैनिंग अब एनन के पास जाने लगती है और घर पर देखती है कि वहाँ पर तो एनन कहीं भी नहीं है, तो जिली ने उसका मतलब उसे झूठ बोला और वो कॉल पे कॉल लगा रही थी। वहीं जिली कॉल पिक ही नहीं कर रहा था क्योंकि जिली का फ़ोन तो सॉन्गटिन के पास था जो बार बार कॉल काट रही थी। वैनिंग को गुस्सा आता है कि तुमने मेरी कॉल काटने की हिम्मत कैसे करी। वहीं अब जिली अंदर आता है तो सॉन्गटिन चुपके से उसके फ़ोन को साइड में रख देती है। जिली कह रहा था कि सॉन्गटिन क्या तुम अब ठीक फील कर रही हो, डॉक्टर का कहना है कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, घाव जल्दी ही भर जाएगा, लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों। जिली बोलती है कि मैं डर गई थी कि कहीं सिस्टर आप पर फिर से गुस्सा ना करें और मैं काफ़ी ट्रबल क्रिएट कर रही हूँ, इसी रिग्रेट में मुझसे ये सब हो गया। तभी वैनिंग भी वहाँ पर गुस्से में पहुँच गई थी, जिसे देखकर सॉन्गटिन नाटक करती है कि सिस्टर प्लीज़ मुझे हिट मत करना, मैंने कुछ नहीं किया। और जिली भी कह रहा था कि तुम सॉन्गटिन को डरा रही हो, हम बाहर चलते हैं, बाहर जाकर देखते हैं कि क्या बात है। लेकिन वैनिंग अब जोर से स्लैप करती है जिली को। सॉन्गटिन कहती है कि तुम मेरे ब्रदर को हिट मत करो, तो वैनिंग अब सॉन्गटिन को भी जोर से स्लैप करती है, जिस पर जिली गुस्से में कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वैनिंग पूछती है कि जल्दी बताओ एनन कहाँ पर है। जिली बताता है कि मैंने लास्ट नाइट ही उसे घर पर शिफ्ट करवाया, लेकिन वैनिंग बताती है कि वो घर पर कहीं भी नहीं है। ये सुनकर जिली भी हैरान था और काफ़ी घबरा जाता है। जिली वैनी को कहता है कि अपने आप को संभालो, मैंने कल ही तो सॉन्गटिन के हाथों एनन को घर पर पहुंचाया था। वैनी बोलती है मैंने पूरे घर में देख लिया, एनन कहीं भी नहीं है। वहीं जिली भी घबरा गया था और सॉन्गटिन को बोलता है कि तुम्हारे भाई ने एनन को घर पर नहीं पहुंचाया। सॉन्गटिन कहती है ठीक है, मैं कॉल करके पूछती हूँ। अब उसने अपने भाई को कॉल किया तो उसने बताया कि मैं भूल गया एनन को घर पर छोड़ना। ये सुनकर वैनी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो सॉन्गटिन पर हाथ उठा देती है कि तुम्हारा भाई इतना केयरलेस कैसे हो सकता है, उसने मेरे बेटे को गाड़ी में अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। और वो भागकर गाड़ी की तरफ जाती है और गाड़ी की डिक्की में देखती हैं कि वहाँ पर एनन बेहोश पड़ा है। ये देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह जिली उसे संभालने के लिए कहता है। उसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल में आ जाते हैं एनन को लेके, जहाँ पर जिली चिल्ला रहा था कि डॉक्टर जल्दी आओ, देखो मेरे बेटे को क्या हो गया। वहाँ पर वो उसे एडमिट करते हैं और वैनी तो जिली पर काफ़ी गुस्सा कर रही थी कि तुम एक अच्छा फादर भी नहीं बन पाए। तभी सॉन्गटिन वहाँ आकर कहती है कि जिली मैं यहाँ पर आ गई, लेकिन जिली उसे इग्नोर करता है और तभी वैनी बेहोश हो गई थी। बेहोश होने से पहले उसे पास के सीन याद आ रहे थे कि कैसे जिली ने उसका जीना दुर्भर कर दिया है। पहले तो उसने अपना प्यार वैनी को लेकर ख़त्म कर दिया, उसके बाद वो एज अ फादर भी बिल्कुल भी सही नहीं रहा। वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है और उसे एडमिट किया जाता है। सीन कट होता है और फिर हम वैनी के पास सॉन्गटिन को देखते हैं जो उसे हर्ट करने की कोशिश कर रही थी। वैनी को जैसे ही होश आया वो सॉन्गटिन को जोर से स्लैप करती है। सॉन्गटिन कह रही थी कि अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसकी बातों से पता लगा कि उसने एनन के साथ ये जानबूझकर किया था। वैनी कह रही थी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और वो उसे जोर जोर से पीटने लग जाती हैं। तभी जिली अंदर आया, वो वैनी को संभालता है, लेकिन वैनी तो उल्टा उस पर ही स्लैप कर देती है। वो बार बार उसे रोक रहा था तो उसे बाइट भी करती है। तो जिली अपने असिस्टेंट को आवाज़ लगाता है कि जल्दी एनन को अंदर लेकर आओ। जैसे ही एनन अंदर आया वैनी को तभी थोड़ी राहत मिली और वो उसे हक कर लेती है और गुस्से में जिली से कहती है कि अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मैं तुम्हारे परछाई भी अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी, अब से हमारे रास्ते अलग हैं। जिली समझाता है कि हमारा 5 साल का रिलेशन है, हम डिवोर्स नहीं ले सकते और मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। वैनी कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे चुकी हूँ, बस यहाँ पर वो पेपर्स आते ही होंगे।
जिली कह रहा था कि मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ और मेरा बेटा यहीं रहेगा। वैनी कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था ना उस दिन कि अगर मैंने सॉन्गटिन की जान बचाई तो तुम मेरे और मेरे बेटे के बीच में नहीं आओगे। जिली कह रहा था कि तुम कुछ भी कहो, मैं ना तो तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और ना ही डिवोर्स पेपर्स पर साइन करूंगा और तुम यहाँ से जा ही नहीं सकती। वहीं सॉन्गटिन बार बार बोल रही थी कि ब्रदर मुझे बार बार हर्ट हो रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। लेकिन फिर वो अपने असिस्टेंट को कहता है सॉन्गटिन को यहाँ से ले जाने के लिए क्योंकि सिचुएशन काफ़ी वर्स हो गई थी। अब जिली भी गुस्सा करने लग जाता है कि वैनी अब तुम बहुत ज़्यादा कर रही हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना हमारा 5 साल का रिलेशन है, हम इसे अकेले में बैठ के सॉर्ट कर लेंगे। वैनी नहीं मानती, वो जाने लगती है और पीछे से जिली कहता है तुम यहाँ से कहीं जा ही नहीं सकती। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है वैनी के मॉम डैड की, जो बोल रहे थे कि हमारी बेटी को कौन है रोकने वाला, उसका जहाँ मन करे वो वहाँ जा सकती हैं और जो मन करे वो कर सकती हैं। ये देखकर जिली पूछता है कि आखिर ये लोग हैं कौन। तो वैनी का डैड बताता है कि मैं वेंगी ग्रुप का चेयरमैन हूँ और तभी उसका असिस्टेंट भी साइड में खड़ा हुआ था जो बता रहा था कि वेंगी ग्रुप तो यहाँ की सबसे रिचेस्ट कंपनी है और ये यहाँ के सबसे रिचेस्ट मैन। जिली को तो यकीन ही नहीं होता। वहीं वैनी के डैड बताते हैं कि मैंने तो वैनी को पहले ही मना किया था कि ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, लेकिन उसने ज़बरदस्ती तुम्हें लेके हमें कन्विंस करने की कोशिश करी और हमने उसे 5 साल का टाइम दिया कि 5 साल के अंदर अगर तुम हमारी बेटी को खुश रख पाते हो तभी हम इस मैरिज को एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं। और आज हमें पता लग गया कि तुम उसके लिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं थे। ये सुनकर जिली को समझ आता है कि उस दिन जब उसने वैनी को कॉल पर बात करते हुए पकड़ा था वो अपने मॉम डैड से ही बात कर रही थी और इन्हीं 5 साल की बात कर रही थी। और वो वैनी की मॉम बताती हैं कि वैनी ने तो ये तक डिसाइड किया कि वो अपनी जॉब भी छोड़ देगी ताकि वो तुम्हारे बिजनेस में कंपनी बढ़ाने में हेल्प कर सके, और उसने ऐसा किया भी। लेकिन तुमने उसके बदले उसे क्या दिया? ये धोखा और उसके बच्चे को उससे छीनने के लिए वादा। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? यहाँ पर जिली को काफ़ी रिग्रेट हो रहा था कि उसने वैनी के साथ ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। और वो वैनी से कहता है कि वैनी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में मुझे बताना चाहिए था? काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। वैनी कहती है कि मैंने इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके दिए थे कि 5 साल बाद मैं एक स्माइल के साथ वापस आऊँगी और इन्हें बताऊँगी कि मेरा हस्बैंड मुझे कितना खुश रख रहा है, लेकिन मैं गलत साबित हो गई। और आज मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम जैसे आदमी से प्यार किया जिसे ना तो एक अच्छा हस्बैंड बनना आया और ना ही एक अच्छा फादर। जिली काफ़ी इमोशनल हो गया था और एक चांस मांग रहा था वैनी से कि प्लीज़ एक मौका देकर देखो, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। लेकिन वैनी कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस के पास आना चाहिए। और फिर अपने मॉम डैड से कहती हैं कि मुझे जिली से डिवोर्स चाहिए, मुझे यहाँ से ले चल गया। अब वो सभी यहाँ से जाने लगे। पीछे से जिली रोते हुए कहता है कि वैनी प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगा, मैं इन मेमोरीज़ को कैसे मिटा पाऊँगा। लेकिन वैनी नहीं सुनती। सीन कट होता है। अब वैनी को उसके मॉम डैडी यहाँ से ले जा रहे थे, लेकिन वो रुक कर कहती हैं कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम करना है। डैड बोल रहे थे क्या तुम्हारे दिल में अभी भी उस आदमी के लिए फीलिंग्स है जबकि वो तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। वैनी कहती है कि नहीं डैड, उसके लिए तो मैं डिसीज़न ले चुकी हूँ, जिली से तो मेरा डिवोर्स ही होगा, लेकिन कुछ और काम है जो मुझे करना है। आप टेंशन ना लीजिए, मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ। जिस पर उसके पेरेंट्स उसे वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। और वहीं वैनी यहाँ से सीधा गई थी पार्किंग एरिया में, जहाँ पर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर वो जिली की कार में डैश कैम चेक करती हैं, जहाँ उसे एक सबूत मिल जाता है सॉन्गटिन के खिलाफ। और कह रही थी कि सॉन्गटिन तुमने मेरे एनन को परेशान करने की कोशिश करी, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। वही हम सॉन्गटिन को उसके भाई के साथ देखते हैं, जहाँ पर उसका भाई कह रहा था कि बहन तुम्हारा नाटक ये बढ़ता ही जा रहा है, कब तुम ठीक होंगी, कब तुम जिली की लाइफ में एंटर करोगी। सॉन्गटिन कहती है कि वो टाइम जल्दी ही आएगा, मैंने वैनी और जिली के बीच में ऐसी दरार डाली है कि वो कभी भी सुधर नहीं सकती। उसका भाई बोलता है तुमने गेम तो बड़ी अच्छी खेली है। सॉन्गटिन कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, और अब मैं ही जिली की नेक्स्ट वाइफ बनूंगी और उसकी आधी कंपनी पर मेरा हिस्सा होगा। उसका भाई बोल रहा था कि जितना आसान तुम्हें लग रहा है क्या उतना आसान होगा। सॉन्गटिन कहती है कि शुभ शुभ बोलो। वहीं सीन कट होता है और हम ऑफिस में जिली को उसके असिस्टेंट के साथ देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट बता रहा था कि बॉस मैम ने डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं। जिली कहता है कि मैं इन पर साइन नहीं करूँगा, अपनी मैम को जाकर कह दो कि मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ। तो उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस अगर आपने साइन नहीं किए तो वो कुछ टाइम में एक और एग्रीमेंट भेजने की बात कर रही थी, जिसमें कि आपको आधी कंपनी का हिस्सा उन्हें देना पड़ेगा। अब जिली काफ़ी टेंस हो जाता है कि वैनी उसे डिवोर्स देने की सोच भी कैसे सकती हैं। तो उसका असिस्टेंट कह रहा था कि बॉस आपको थोड़ा ठंडा रहने की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता कि मैम आपको डिवोर्स देना चाहती हैं सच में। मुझे लगता है कि आपको उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए और ख़ुद को ठंडे दिमाग से समझाना चाहिए।
70% केसेस में वुमन वापस आई जाती है और आपका रिलेशन तो 5 साल का था। मैम, आपको माफ़ कर ही देंगी, आप थोड़ा वेट करिए। नेक्स्ट सीन में बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर सोंगटिन अपने भाई के साथ कंपनी पहुँच जाती हैं। उन्हें देखकर एम्प्लॉय कहते हैं कि तुम अभी तक कहाँ थी। सोंगटिन कहती हैं कि मेरी एम्प्लॉय से सीधा प्रमोशन पर्सनल सेक्रेटरी के लिए हो गई है और अब मैं जिली की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। तभी एक फीमेल एम्प्लॉय आकर कहती है कि तुम्हारी ट्रांसफ़र तो बॉस ने यहाँ से कहीं और करवा दी है। ये सुनकर सोंगटिन को काफ़ी अजीब लगा कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो बताती है कि तुम्हारा भाई बहन का रिलेशन ज़्यादा नहीं चल पा रहा था, उन्हें काफ़ी ट्रबल महसूस होने लगा था। तो सोंगटिन कहती है कि ये सब मेरे कारण नहीं है, ये तो वैनी के कारण है जो उसने हमारे रिलेशन को गलत समझ लिया और वैनी ने यहाँ तक जिली की लाइफ भी बर्बाद कर दी है और हो ना हो ये कंपनी भी जल्दी ही बैंकक्रप्ट हो जाएगी क्योंकि ये उसके अंडर जाने वाली है। डिवोर्स पेपर्स पे भी साइन हो चुके हैं। ये सब सुनकर एम्प्लॉयज़ डर जाते हैं कि कहीं उनकी जॉब उनके हाथों से चली न जाए और वो वैनी के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन तभी वैनी कंपनी में आ गई थी और जिली को इस सब के बारे में नहीं पता था। वहीं सोंगटिन और उसका भाई तो लगातार वैनी के बारे में गलत बोल ही रहे थे और वैनी पीछे से सुन रही थी कि वो ये सब क्या बोल रहे हैं। एम्प्लॉयज़ उसे इशारा करते हैं कि पीछे तो देखो। तभी सोंगटिन पीछे देखती है तो सामने वैनी थी। वैनी उसे जोर से स्लैप करती है तो सोंगटिन का भाई बोलता है कि तुमने मेरी बहन को थप्पड़ कैसे मारा। वैनी फिर से स्लैप करके बताती है कि देखो ऐसे मारा। ये देखकर उसके भाई को बहुत ही गुस्सा आया। बाहर की आवाज़ें सुनकर जिली भी अपने असिस्टेंट के साथ अंदर आ जाता है और कह रहा था कि वैनी तुम वापस आ गई। वो उसके पास आने लगा तो वैनी उसे दूर करती है कि मैं यहाँ पर एक हिसाब के लिए आई हूँ तुम्हारी मिस्ट्रेस से। ये सुनकर सोंगटिन कहती है कि मैं इनकी मिस्ट्रेस नहीं हूँ। वहीं पर जिली भी कह रहा था कि तुम ये क्या बातें कर रही हो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरी केयर करते हो। वैनी बोलती है ये सब तुम्हारी गलतफहमी है और वो अब डैश कैम में वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है जहाँ पर कि साफ पता लग जाता है कि सोंगटिन ने अपने भाई को एनन को जानबूझकर गाड़ी में छोड़ने के लिए कहा था, मरने के लिए, ताकि इसका सारा इल्ज़ाम जिली पर आए और वैनी जिली से नफरत करने लगी। इसी का मौका उठाकर सोंगटिन जिली के वाइफ बन सकती थी और इस कंपनी की आधी मालकिन। इस सच्चाई को जानने के बाद जिली को बहुत ही गुस्सा आता है और सारे एम्प्लॉयज़ भी सोंगटिन के खिलाफ हो गए थे। अब सोंगटिन डर जाती है और जिली से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें पाने के लिए ये सब किया, मैं किसी को नहीं चाहती अपनी ज़िंदगी में सिर्फ तुम्हारे अलावा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन जिली कहता है कि तुमने मेरे साथ जो ये किया है ना, मैं ज़िंदगी में से कभी नहीं भूलूंगा। मेरी वाइफ को मुझसे दूर कर दिया, मेरी ज़िंदगी नरक कर दी, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी देखना नहीं चाहता, मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। सोंगटिन कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ रहने की बात कर रही हूँ, तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी कदर नहीं। और वहाँ पर पुलिस वाले आ चुके थे जो सोंगटिन को लेने के लिए आए थे और उसे ले जा लेते हैं। वहीं पीछे से जिली वैनी से माफ़ी मांगता है। वैनी बोलती है अब तुम्हारा हिसाब करना भी बाकी है। वो अपने एम्प्लॉय को बुलाती है और कह रही थी जल्दी से इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो। जिली बोलता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता। तो वैनी कहती है जल्दी करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अब ना चाहते हुए भी जिली को उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने पड़ जाते हैं और वो काफ़ी हर्ट फील कर रहा था। अब हम उन दोनों को देखते हैं कोर्ट में जहाँ पर वो लीगली डिवोर्स ले रहे थे, साथ में अपने पुराने पलों को याद करते हैं। जिली तो वैनी से दूर होने के गम में बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ था, वहीं वैनी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बाहर जाते हैं, वहाँ पर एक कपल लड़ रहा था जहाँ पर कि वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है कि तुमने मुझे एक भी डायमंड रिंग आज तक गिफ्ट नहीं करी, तुम कैसे हस्बैंड हो। ये देखकर जिली को रियलाइज़ होता है कि वैनी ने तो उससे कभी कोई डिमांड करी ही नहीं। इवन उसने कहा कि तुम अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये रुपये सेव कर लो, आगे काम आएंगे। वो काफ़ी रिग्रेट में था कि उसने आज एक सचमुच का डायमंड खो दिया है। वहीं जब वैनी घर की तरफ जाने लगी, वो अपने हाथ पर पहनी हुई रिंग रोड पर फेंक देती है कि यहाँ से मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। फिर वो रिंग जिली उठा लेता है और गाड़ी के पीछे भागने लग जाता है कि वैनी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, प्लीज़ मेरे साथ रहो। लेकिन तब भी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ वैनी अपने मॉम डैड के साथ इस सिटी को लीव कर देती है। 6 साल बीत चुके थे और जिली असिस्टेंट के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। उसके हाथ में वैनी की रिंग थी, वो अभी भी वैनी को नहीं भुला पाया और अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है। तो असिस्टेंट दवाई देता है और हमें पता लगा कि ये दर्द उसी एक्सीडेंट के कारण था। असिस्टेंट बोल रहा था कि बॉस आप जैसे ही मैम को याद करते हैं आपको हेडेक स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आपको मूव ऑन करना चाहिए। तभी सामने से हम वैनी को देखते हैं जो एनन के साथ आ रखी थी उसी रेस्टोरेंट में। और एनन बोलता है कि ग्रैंडपा ने बोला था कि आपको ये सिटी पसंद नहीं, लेकिन हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वैनी बोलती है कि हमें यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट काम है।
लेकिन तभी जिली की नज़र वैनी पर पड़ जाती है और वो भागकर उसके पास आता है कि वैनी, क्या ये तुम हो? तुम वापस आ गई। मुझे पता ही था कि तुम मुझे नहीं भुला पाओगी। हमारे बीच में इतना ज़्यादा प्यार था, तुम मुझे कैसे भुला पाती? और वो वैनी को जबरदस्ती वो रिंग पहनाने लगता है कि देखो, मैंने अभी तक इसे संभाल कर रखा है। वैनी उसे धक्का मार के टूट करती है कि हमारा 6 साल पहले डिवोर्स हो चुका है और हमारे रास्ते अलग हैं। वहीं पर एनन भी खड़ा था। उसे देखकर जिली बोलता है कि ये मेरा बेटा एनन है, ये कितना बड़ा हो गया। वो उसे टच करने ही लगा कि तभी पीछे से वैनी का हस्बैंड आ जाता है, यानी कि उसका दूसरा हस्बैंड, जिसे देखकर वैन बोलता है कि डैड आप आ गए, मुझे इस अंकल से डर लग रहा है। और फिर उसका हस्बैंड पूछते हैं कि ये है कौन। वैनी झूठ बोल देती है कि इसे तो मैं नहीं जानती, ये कोई अनइम्पोर्टेंट पर्सन है, और यहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर जिली तो पूरी तरह से टूट गया था। जिली सदमे में जा चुका था कि वैनी ने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। वो मेरी जगह किसी और आदमी को कैसे दे सकती है? हम दोनों के बीच में इतना प्यार था। जिली का असिस्टेंट उसे समझाता है कि बॉस, आपका डिवोर्स हो चुका है और मैडम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, आपको भी बढ़ना चाहिए। लेकिन जिली को तो ये बर्दाश्त ही नहीं होता। वो ज़मीन पर गिर जाता है और हेडेक बहुत तेज होने लग जाता है। असिस्टेंट बोलता है कि प्लीज़ बॉस, मेडिसिन ले लीजिए। लेकिन जिली तो काफ़ी तड़प रहा था। इस तड़पने के रीज़न 2 थे, एक तो उसका हेडेक और दूसरा वैनी का उसके लाइफ से चला जाना। वो ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा था। सीन कट होता है। वहीं बाहर की तरफ वैनी अपने बेटे एनन के साथ थी और साथ में उसका हस्बैंड भी था। वो तीनों काफ़ी खुश लग रहे थे। एनन बोलते हैं कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है मॉम, हमें घर पर चलना चाहिए। और वो खुशी खुशी यहाँ से चले जाते हैं। पीछे ही गाड़ी में जिली अपने असिस्टेंट के साथ बैठा था। असिस्टेंट जिली को समझाता है कि बॉस, मैम आगे बढ़ चुकी है और आपको भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन जिली उसी रिंग को लेकर बैठा हुआ था और कहता है कि मैंने ये कितना गलत कर दिया। आज वैनी मेरे साथ होती, लेकिन इसका रीज़न मैं खुद ही हूँ। और वो रोने लग जाता है। और इसी सैड मोमेंट पर हमारा ड्रामा ख़त्म हो गया था। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि वैनी को लौट कर जिली को एक और चांस देना चाहिए था या फिर नहीं? बताइए अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं ऐसे ही और क्यूट रोमांटिक ड्रामास के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।